हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो सामने वाला जो इंसान है ना, वो बात नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को ब्लॉक भी कर दिया है। हर तरह की कोशिश करके देख लिया आपने, कम्युनिकेट करके देख लिया, अपनी बात समझाने की कोशिश कर ली। आपने जितनी चीज़ें आप हो सकती थी ना, वो आप करके देख रहे हो। चीज़ें थोड़ी उलझी हुई हैं, आपने पूरी कोशिश की उनको सुलझाने की। ठीक है, आप अपनी तरफ से हर एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन जो सामने वाला इंसान है ना, वो वैसे का वैसा ही अड़ा हुआ है। अब अगर जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया है, तो वो लोग तो खैर अब कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। जो लोग बात कर पा रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो है ना, वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी ना बात करने के बराबर ही है, मतलब कि ब्लॉक करने के बराबर ही है। ब्लॉक करने में आपके साथ थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आपके पास सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं कि अगर आप कुछ कहना भी चाहते हो, कुछ समझाना भी चाहते हो, तो आप समझा ही नहीं सकते। तो वो ज़्यादा थोड़ा-सा बुरा हो जाता है अगर आपके साथ कोई ऐसा कर देता है। बट स्टिल अगर दूसरा वाला इंसान ऐसे फेज़ में पहुँच गया है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाह रहा है, तो ये भी कुछ कम बुरी सिचुएशन तो है नहीं। तो ठीक है जी। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में ना हम क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को वापस लाइन पे ला सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ना अपने आप से पूछनी है, पहले कुछ सवाल आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये जो इतने सारे इमोशंस और ये इतना ज़्यादा टाइम और इतनी ज़्यादा एनर्जी जो आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये सब डिज़र्व करता है, ये जो रिलेशनशिप है इतनी सारी चीज़ों की जो आप दे रहे हो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्थ है, तभी आप आगे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वर्थ नहीं है, सिर्फ़ ऐसे ही थोड़ा-सा बात-बात की और बात करने में थोड़ा-सा मज़ा आ रहा है और आप बस ऐसे ही चले जा रहे हो बिना बात के, तो फिर मत आगे जाओ। कुछ साइन्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, क्या सच में वो वर्थ करता है आपको, या फिर आपको इतनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए उसके अंदर, या अभी ब्रेक लगा लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो है कि क्या सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करता है? आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करता है? सामने वाला इंसान आपकी केयर करता है? सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है? या फिर सामने वाला इंसान आपके लिए कंसर्न है या नहीं? अगर कुछ भी चीज़ें हो जाती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, कितनी भी बुरी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ना, कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं कि वो फिक्स से ही रहते हैं ऑलमोस्ट, कि चाहे दूसरा वाला इंसान बात करे, साइन हमेशा प्रेज़ेंट रहेंगे दूसरे इंसान के अंदर, अगर वो भी सचमुच में उस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है या सीरियस था। तो आप अपने आप से ना ये सारे सवाल पूछो कि क्या ये सारे सवाल जो हैं, इनके जवाब हाँ हैं या नहीं हैं? क्वेश्चंस के जवाब ही ना हैं, तो फिर तो ना ब्रेक लगा दो इस रिश्ते को, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाने का। आप अपने आप के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और अपने आप को ना और दुःख में ही लेके अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब सवालों के जवाब, या फिर इनमें से मोस्टली सवालों के जवाब भी हाँ हैं, तो फिर तो आप लगे रहो, मतलब फिर आपको किसी न किसी दिन कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आपका ये वाला केस है, तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है ना, जिस तरीके से हम सब लोग अलग-अलग दिखते हैं ना, उसी तरीके से हमारा सोचने का तरीका भी अलग-अलग होता है। उस सोचने के तरीके के हिसाब से कई बार आपको दूसरे इंसान के साथ डील करना। अगर आपका ऐसा केस है कि सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहे आपको ब्लॉक कर दिया है, चाहे आपको ब्लॉक नहीं भी किया है, पर फिर भी नो कॉन्टैक्ट वाला वर्ड है ना, ये आपके ना बहुत काम आने वाला है। नो कॉन्टैक्ट वाले जब फेज़ में आप चले जाते हो ना, मतलब सामने वाले इंसान से आप बात करना बंद कर देते हो, उससे कम्युनिकेट करना बंद कर देते हो, तो ना मोस्टली केस में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप बात करना बंद कर देते हो, तो सामने वाले इंसान को जो चीज़ें होती हैं, उनको प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है, कि वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है आराम से, ध्यान से। जब आप बात कर रहे होते हो, तो वो सब खिचड़ी-सी बन जाती है ना जैसे कि, तो वो सारी चीज़ें क्लियर आउट अपने आप होने लगती है दिमाग में, सामने वाले इंसान के। और जैसे-जैसे आप उसको टाइम देने लग जाते हो नो कॉन्टैक्ट का, तो प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है, तो जैसे-जैसे प्रोसेसिंग चीज़ों की करता है वो, वैसे-वैसे उसके दिमाग में क्लैरिटी आती जाती है। और जैसे-जैसे क्लैरिटी आती जाती है ना, तो फिर उसको समझ आने लग जाता है कि हाँ, ठीक है, जो मैं चीज़ें सोच रहा था ना, वो इतनी भी बड़ी नहीं है, और मतलब उन चीज़ों को ओवरलुक किया जा सकता है, या फिर सामने वाला इंसान सोचता है कि ठीक है, हो सकता है कि गलतफ़हमी हो गई हो, मुझे ऐसा जब तक आप वो प्रोसेसिंग करने का टाइम नहीं दोगे ना सामने वाले इंसान को, जब तक आप भी उलझे रहोगे और वो भी उलझा रहेगा। तो इसीलिए वो प्रोसेसिंग वाला टाइम देना, जिसको कि मैं नो कॉन्टैक्ट वाला टाइम बोल रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आपको देना सामने वाले इंसान को। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि जब आप नो कॉन्टैक्ट में जाओगे और जब सामने वाले इंसान को समझ में आएगी, खुद से समझ में आएंगी, तो दूसरे केस में क्या होता है ना, कि जब तक आप दूसरे वाले इंसान को अपने आप को मिस करने का टाइम नहीं देते हो ना, जब तक भी उसको ना क्लैरिटी नहीं आती है चीज़ों की। तो जैसे आप जब इस नो कॉन्टैक्ट वाले टाइम में आ जाओगे ना, और फिर सामने वाला इंसान आपको मिस करना शुरू कर देगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जब वो मिस करेगा और फिर वो वैल्यूएशन की जाएगी कि ये चीज़ें थी जिसकी वज़ह से रिश्ता ख़राब हो रहा था, और साथ में आप हो,
और जब वो मिसिंग वाला फेज चल रहा है, साथ में वो वैल्यू की जा रही है, साथ में मेजर किया जा रहा है कि वो जो चीज़ें थी जिनकी वजह से चीज़ें खराब हो रही थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है या आप कितने इंपॉर्टेंट हो, और फिर जब वो ये दोनों चीज़ों को ना आपस में कहीं ना कहीं पे कंपेयर करके और फिर एक एनालिसिस करके और फिर जब एक रिजल्ट पे आएगा ना सामने वाला इंसान, तो वो रिजल्ट जो होगा ना वो फाइनल, जब वो खुद से उस रिजल्ट पे आएगा ना तो वो खुद ब खुद आपके पास चल के चला आएगा। इसीलिए जो नो कॉन्टैक्ट वाला जो फेज है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसे केसेस में जहाँ पे ना गलतफ़हमियाँ हो गई हैं, जहाँ पे दोनों इंसान ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कोई धोखा नहीं दे रहा किसी को, कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं हो रही है चीज़ों की, और सामने वाला इंसान भी सीरियस है आपके लिए और आप भी सीरियस हो सामने वाले इंसान के लिए। उस केस में जो ये नो कॉन्टैक्ट वाला टाइम है ना, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और इसके जो रिज़ल्ट है ना, वो भी बहुत अच्छे से आते हैं। अब आप अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे इतने दिन हो गए और मुझे कब तक इस नो कॉन्टैक्ट वाले फेज में रहना है, तो वो जो जवाब है ना वो हर एक इंसान के लिए अलग-अलग है। कुछ लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपकी कीमत को समझने में, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगे चीज़ों को प्रोसेस करने में और फिर क्लैरिटी आने में उनके माइंड में। कुछ लोगों को जल्दी क्लैरिटी आ सकती है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि बहुत कम दिन ही आपको मिस करें और फिर से वापस आपके साथ आ जाएँ। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान किस तरह का है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखनी है, आपको रखना है सब्र, आपको नहीं ऐसा करना है कि इतने दिन हो गए और आप फिर से वापस कॉल करना शुरू कर दो। तो अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, तो आप सामने वाले इंसान को पूरा टाइम नहीं दोगे कि वो किसी कंक्लूजन पे आ सके आपको लेके। तो इसमें ना एक और चीज़ भी हो सकती है, आपको ना अगर ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला फेज़ है ना, ये आपका बहुत लंबा होता जा रहा है, मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो भी आपको ना हार नहीं माननी है। तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान आपको भूल गया है। अगर इमोशंस सच्चे होंगे ना उसके मन में, तो चाहे 2 महीने में हो जाए, चाहे 3 महीने में हो जाए, तो भी वो आपके पास वापस आ सकता है। आपको होप नहीं छोड़नी है, बस आपको अपने आप के ऊपर ना कंट्रोल करके रखना है कि आपको खुद से बात नहीं करनी है। उसको ना प्रोसेसिंग पूरी करने दो, उसको आपको अच्छे से मिस करने दो। और फिर जब वो फिर से आपके पास वापस आएगा ना, तो फिर वो कभी जाएगा भी नहीं आपको छोड़ के, क्योंकि सारी चीज़ें ना उसके अंदर खुद से वो बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका होगा। तो इस नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ को ना बुरा मत समझो, ये एक तरह से ना आपके रिलेशनशिप का टेस्ट है और आपको देखना है कि आप इसमें कितने अच्छे से पास होते हो या नहीं होते। और अगर सामने वाला इंसान आपके पास लौट के नहीं आता है, आप कितना भी टाइम हो गया चाहे, तो फिर मान लेना कि सामने वाले इंसान के अंदर आपके लिए कोई भी इमोशंस नहीं थे, और ना मतलब भगवान का ना थैंक यू बोल देना कि अच्छा हुआ कि आप उस रिलेशन से निकल गए, वरना आप कितना ज़्यादा उसमें सफ़र करते और अगर लंबा टाइम आप रहते तो इसलिए अगर कोई सचमुच में किसी को इमोशंस हैं आपके लिए, तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, इसमें कोई भी ना डाउट नहीं है। तो इस वाले पीरियड को एन्जॉय करो, इस वाले पीरियड में जो है नेगेटिविटी मत लेके आओ और बस ये होप करो कि सामने वाले इंसान को चीज़ें समझ में आ जाएँगी अच्छे से, और मैनिफेस्ट करते रहो, अच्छी-अच्छी बातें सोचते रहो सामने वाले इंसान। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो और इस नो कॉन्टैक्ट वाले पीरियड में ना खुश रहो। टेक केयर, बाय बाय।